हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीआरजे क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, बहुभुज या पॉलीगॉन, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट की व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके ये बहुभुज के विकर्ण वाले सवाल तो एग्ज़ाम में बहुत ही फंसाते हैं। ठीक है, तो आज इस सबको क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुभुज की बाह्य कोणों का योग के बारे में। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई n भुजाओं वाली बहुभुज का बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो आप कोई भी एक बहुभुज ले लीजिए, कोई भी बहुभुज ले लीजिए, बना लीजिए ऐसे। तो उसका बाह्य कोण का जो योग होता है हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है? आप 5 भुजा लीजिए, 4 भुजा लीजिए या 10 भुजा लीजिए, उसका बाह्य कोण का जो योग होता है हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि n भुजाओं वाली बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा। तो टोटल जो 360 होता है उसे नंबर ऑफ साइड से जब डिवाइड करेंगे तो उसका एक, जैसे ये दिया हुआ है, इसका एक साइड का एक एंगल निकल जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? चलिए इसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, एक अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, तो कितना भी साइड हो, हमको पता है कि बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री ही होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक अष्टभुज का प्रत्येक बाह्य कोणों का माप कितना होता है। कोई 8 भुजा वाला एक बहुभुज है, उसका एक बाहर वाला कोण का मान कितना होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, 360 से 8 को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कीजिए, ये एक 45 निकल के आएगा। तो एक एंगल का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ बोल रहा है कि n भुजाओं वाली बहुभुज का अंततः कोणों का योग कितना होता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला जान लेते हैं कि n-2 इंटू 180 डिग्री करेंगे तो हम लोग का कोई भी पॉलीगॉन हो, यहाँ पे ऐसे 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 कोई भी पॉलीगॉन हो, तो इसका अंदर वाला एंगल का सम निकल के आएगा। ये फॉर्मूला लगाइएगा तो इसका पूरा टोटल सम निकल के आएगा। ठीक है, और दूसरा में क्या बोल रहा है कि n भुजाओं वाली बहुभुज का प्रत्येक अंततः कोण कितना होगा। तो जब मेरा सम निकल जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री करेंगे, जब सम निकल जाएगा और नंबर ऑफ साइड से जब डिवाइड करेंगे तो उसका एक एंगल का मान निकल के आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अष्टभुज के अंततः कोणों का योग और प्रत्येक अंततः कोणों का मान निकाले। ठीक है, अष्टभुज दिया हुआ है, जैसे अष्टभुज बना लेते हैं यहाँ पे एक ठो। ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका इंटरनल एंगल का सम पूछ रहा है और एक एंगल का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला जानते हैं कि n-2 इंटू 180 डिग्री करते हैं, तो यहाँ से इसका पूरा टोटल सम निकल जाता है। तो अष्टभुज का मतलब क्या होता है, 8 भुजा है, 8 में से 2 घटाइए, 6 इंटू 180 कर दीजिए, तो इसका कितना हो जाएगा, 1080। इसका टोटल सम निकल गया, टोटल एंगल का 1080 निकल गया। और एक कोण का मान निकालना तो कैसे निकालेंगे, 1080 से 8 को डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 135 निकल के आएगा। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 में हम लोग देखेंगे, एक समबाहु पंचभुज का प्रत्येक अंततः कोणों का मान कितना होता है। तो सबसे पहले समबाहु पंचभुज का एक ड्राइंग बनाते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसका एक एंगल का मान पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका इंटीरियर एंगल मतलब कि अंततः कोणों का योग कितना होता है, n-2 इंटू 180 होता है। इन नंबर ऑफ साइड्स कितना दिया हुआ है, भुजाओं की संख्या 5 दिया हुआ है, तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 होगा, 3 इंटू 180 करेंगे। ठीक है, तो ये तो मेरा सम निकल जाएगा, इसका ये सम निकल जाएगा। और सम से नंबर ऑफ साइड्स को डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, इसका एक एंगल का मान निकल जाएगा। इसमें गुना कीजिएगा, 3 इंटू 36 तो कितना हो जाएगा,
108, मतलब इसका मान मेरा निकल के आ गया 108। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, यदि किसी बहुभुज का अंततः कोणों का योग 720 है तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकाले। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा योग दे दिया है 720 और इसका फॉर्मूला हमको पता है कि n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n मतलब कितना होगा, n ही तो निकालना है हमको, तो इसको कटा लीजिए, 4 हो जाएगा। तो 4 इज इक्वल टू n-2, n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे नया टॉपिक है डायगोनल वाला, विकर्ण वाला। जैसे कि कोई n भुजाओं वाली बहुभुज की विकर्णों की संख्या निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसका सबसे अच्छा है, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, n ब्रैकेट n-3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम लोग इसका विकर्ण निकाल सकेंगे। चलिए यहाँ पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि एक पंचभुज की विकर्णों की संख्या निकाले। पंचभुज मीन्स ऐसे ऐसे इसका विकर्ण का संख्या निकालना है। तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, n-3 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो n का वैल्यू मेरा हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 - 3 करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कट जाएगा, 5 होगा। ठीक है, यहाँ इसका कितना 5 विकर्ण होगा। देखिए प्रूव कर लेते हैं कैसे 5 होगा। एक डायगोनल यहाँ से होगा, एक डायगोनल यहाँ से होगा, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। क्लियर है? चलिए आज का क्लास ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगता है मेरा क्लास तो चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी इस प्रकार की वीडियो आते रहेगी आप लोगों के लिए।